वेलकम टू हरियाली एजुकेशनल हब्स फ्रेंड। हिंदी साहित्य की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम राहुल शांकृत्यायन जी को देखेंगे। राहुल शांकृत्यायन राहुल शांकृत्यायन जी को हम देखेंगे आज हिंदी साहित्य के अंतर्गत। देखिए, हिंदी साहित्य हमारा कंप्लीट होने की ओर है। जो साथी नए हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ प्रॉपर सारी चीजें बताई हुई हैं। अन्य राइटर को भी देख सकते हैं और साथ ही साथ उत्तराखंड की सीरीज चलती है, अन्य भी बहुत सारी चीजें चलती हैं। आप लोग जाना प्ले लिस्ट में, सारी चीजें डिटेल में मिल जाएंगी। उत्तराखंड को इतनी डिटेल में मैंने बताया है, वहां पर एक एक चीज को मैंने फ्लो चार्ट उत्तराखंड के मैप और डायग्राम बना के एक एक चीज बताई हुई है। आप लोग वहां जाना और सारी चीजें दिख जाएंगी। इनके जन्म की बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से ले लेते हैं इनको। इनके जन्म की बात करते हैं। जन्म इनका 9 अप्रैल 1893 में हुआ। 9 अप्रैल 1893 में हुआ इनका जन्म। आजमगढ़ यूपी में। हाँ, पंदहा एक गांव था इनका। आजमगढ़ यूपी लिख देते हैं, वैसे भी इतना नहीं पूछता है। यूपी लिख लीजिए, आजमगढ़ यूपी, ठीक है। पूछेगा तो वो सन पूछेगा, नहीं तो इस टाइप के जो राइटर होते हैं सन नहीं पूछते। उनके लिए पूछने के लिए बहुत सारी चीजें होती है ना अवेलेबल, तो इस टाइप का नहीं पूछेंगे। मृत्यु मृत्यु होगी इनकी 14 अप्रैल 1963 को। काफी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, जहां जाते थे वहीं शादी कर लेते थे अपनी, है ना। इनकी मृत्यु हुई थी दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, ठीक है। दार्जिलिंग में वेस्ट बंगाल, ठीक है। इनका मूल नाम ये पूछा गया है क्वेश्चन, इनका मूल नाम याद रखना। इनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। केदारनाथ पांडे था, ये पांडे जी थे, ठीक। केदारनाथ पांडे था इनका नाम। ये पूछा गया है एग्जाम में, काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखना। इनके उपनाम थे। उपनाम उपनाम है इनके महापंडित दामोदर स्वामी, महापंडित दामोदर स्वामी, घुमक्कड़ कवि। मैं बता देता हूँ, ऐसे घुमक्कड़ कवि भी बोलते थे इनको। हिंदी यात्रा साहित्य का जनक भी बोलते थे इनको। त्रिपिटकाचार्य भी बोलते थे, क्यों इन्हें त्रिपिटक की इनको रीड किया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यायावर का मतलब घुमक्कड़ी स्वभाव था ना, यायावरी करते थे, तो इनको क्या बोला जाता है? घुमक्कड़ कवि। चलिए मैं एक दो लिख देता हूँ। घुमक्कड़ कवि, घुमक्कड़ कवि, ठीक। आगे इनका जो इम्पोर्टेंट है हमारा, कहानी संग्रह देख लेते हैं इनका, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहानी संग्रह वोल्गा से गंगा तक, बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा तक, सतमी के बच्चे, कनैला की कथा, बहुरंगी मधुपुरी, ठीक। अब इनका यात्रा साहित्य देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका यात्रा साहित्य भी। बात करेंगे यात्रा साहित्य की। चीन में क्या देखा? चीन में क्या देखा? मेरी लद्दाख यात्रा, बहुत सारी यात्राएं हैं इनकी। मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी चीन यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा। लद्दाख या लद्दाख भी लिखते हैं इसको, लद्दाख यात्रा। मेरी तिब्बत यात्रा, तिब्बत यात्रा। रूस में 25 मार्च।
विश्व की रूपरेखा। ठीक, ये हो गया इनका यात्रा साहित्य। अब इनके उपन्यास देख लेते हैं थोड़े। उपन्यास काफी इंपोर्टेंट है उपन्यास भी इनके, और सबसे ज्यादा ये यात्रा साहित्य इनका इंपोर्टेंट है और कहानी संग्रह। ठीक है, उपन्यास देख लेते हैं इनके। उपन्यास, ठीक है, नोवेल इनके। भागो नहीं दुनिया बदलो। ठीक, जय योधे। 22वीं सदी। मधुर स्वप्न। जीने के लिए। ठीक, ये हो गया। इनकी आत्मकथा था मेरी जीवन यात्रा। इनकी अगर आत्मकथा की बात करें, आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं इसको, आत्मकथा, ये थी मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा। ठीक, ये इनकी थी आत्मकथा। देखिए इनने बहुत सारी जीवनियां भी लिखी हैं। अगर इनकी जीवनियां की बात करें तो कार्ल मार्क्स की इनने जीवनी लिखी है, स्टालिन की जीवनी लिखी है, माओ से तुंग की लिखी है, लेनिन की लिखी है, अतीत से वर्तमान तक करके इनने जीवनी लिखी। बचपन की स्मृतियां, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की आत्मकथा इनने लिखी है। मध्य एशिया का इतिहास इनने लिखा है। चीन में क्या देखा हमने देख लिया, बोलगढ़ से गंगा तक हमने देख लिया। इतनी सारी इनकी रचनाएं हैं। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आप लोगों को जो जो चीजें अगर नहीं दिख रही होंगी तो 360 में, है ना। ये नीचे नहीं दिख रहा है तो फिर से देख लीजिए, जिन नीचे होंगे नीचे नहीं दिख रहा, ये हो गया। और इसके बाद ये, ठीक। तो इनकी बहुत सारी चीजें हैं। अगर इनकी जीवनी में बात करें तो कार्ल मार्क्स पर लिखी है इनने, स्टालिन पर लिखी है, माओ से तुंग पर लिखी है, लेनिन पर लिखी है, अतीत से वर्तमान तक, बचपन की स्मृतियां, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की भी इनने क्या आत्मकथा लिखी हुई है। ठीक है, तो ये काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं। इनकी कहानी संग्रह काफी इंपोर्टेंट है, और इनका यात्रा जो साहित्य है ना, ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। इनकी अन्य रचनाएं देखिए तो असहयोग के मेरी शानी, किन्नर देश की ओर, हिमालय परिचय, गढ़वाल कुमाऊं, एशिया के दुर्गम खंडों में, ये सारी चीजें इनकी अन्य रचनाएं भी हैं। अगर थोड़ी बहुत अन्य रचनाएं मैं और बताऊं तो आप लोगों को अन्य रचनाओं में से असहयोग के मेरे साथी भी काफी इंपोर्टेंट हो जाती है। थोड़ा सा और लिख लेते हैं इनकी थोड़ी रचनाएं। कुछ चीजें ना मैं जो मुंह से भी बताई रहता हूँ उनको भी ध्यान में रखना। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, एक दो और लिख लेते हैं। असहयोग के मेरे साथी, असहयोग के मेरे साथी। असहयोग मतलब ये असहयोग आंदोलन की बात हो रही है। हाँ, असहयोग आंदोलन 1920, देखिए ना इनका जीवन से काल, यहाँ पर 1920 की बात हो रही है। ठीक, किन्नर देश की ओर, ठीक, दिख रहा होगा। हिमालय परिचय, गढ़वाल कुमाऊं, एशिया के दुर्गम खंडों में, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। 1930 में श्रीलंका गई है, बौद्ध धर्म हीनयान ने अपना लिया और अपना नाम राहुल के नाम पर राहुल शांकृत्यायन रख लिया। शांकृत्यायन राहुल ने राहुल के नाम पर रखा था, और शांकृत्यायन इनका क्या था, गोत्र था। स्वाधीनता आंदोलन में कई सत्याग्रहों में इनने भाग लिया, और बक्सर बिहार की हजारीबाग जो जेल है उसमें भी इनको सजा मिली थी। 1936 में किसान संघर्ष आंदोलन से भी जुड़े रहे, वहां भी इनने भाग लिया था। ठीक है, तो आप लोग इनको ध्यान रखिएगा। इतनी इनकी राहुल शांकृत्यायन जी का काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे। धीरे धीरे ये लिटरेचर पार्ट समाप्ति की ओर है, उसके बाद जल्दी ही ग्रामर स्टार्ट हो जाएगी।
तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। वैकेंसी काफ़ी आ रही हैं, जो साथी परेशान थे तो अब लग जाइएगा तैयारी में, धीरे धीरे लगे रहना। मतलब एक वो रिदम मत छोड़ना आप लोगों का। बस हो गया एक दिन 25 घंटे पढ़ लिया, 36 50 100 घंटे पढ़ लिया, फिर दूसरे दिन 1 घंटे भी नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं आता है। 2550 तो होती नहीं है, मेरा कहने का मतलब सेंस से समझ रहे हो ना। एक दिन 10 10 12 12 13 13 घंटे पढ़ लिया, बट उसके बाद फिर पढ़ा ही नहीं, तो उससे कुछ नहीं होता। थोड़ा थोड़ा लगे रहना। तो चलिए फ्रेंड, इतना ही करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।